नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना करने वाले हैं स्टार्टिंग से भारत की भौगोलिक स्थिति। पूरे विश्व में भारत कहाँ पे है, कहाँ दिखा रखा है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो, भारत सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सिंधु घाटी। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कहाँ से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। फिर जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है, सिंधु घाटी। फिर इसका नाम आर्यव्रत, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? भारत देश का नाम आर्यव्रत, जो उत्तर भारत में आर्य लोग बसे थे। फिर इन आर्यों की शक्तिशाली राजा कौन थे? भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया था। आर्यों के शक्तिशाली राजा कौन थे? भरत थे। और जिसके नाम पर क्या पड़ा? अपने देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। फिर वैदिक आर्यों का निवास भारत पड़ा था। फिर वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। किसमें था वैदिक आर्यों का निवास स्थान? कहाँ से माना जाता है? सिंधु नदी घाटी में। और ईरानियों ने इस नदी को क्या बोला? हिंदू नदी, तथा इस देश को हिंदुस्तान का। किसने कहा? ईरानियों ने। फिर यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस और इस देश को क्या बोला? इंडिया बोला। किन्होंने बोला था? ये यूनानियों ने। फिर है स्थिति एवं विस्तार कहाँ पे, मैप में कहाँ पे है, विश्व में कहाँ पे भारत की स्थिति है, ये सब दे रखा है। फिर आगे दे रखा यह उत्तर हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं 7 देश: भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, मालदीव और नेपाल और पाकिस्तान। ये देश इसके भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। फिर है भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से कितनी? उत्तर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व कितनी है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। फिर दे रखा है भारत के द्वीप समूह सम्मिलित करते हैं यदि हम, तो तब इसका दक्षिण विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से होता है। और इस प्रकार संपूर्ण भारत अक्षांश से विस्तार कितना है भारत का? 6 डिग्री 45, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ऐसे कितना? 37 डिग्री 6 अक्षांशों के मध्य है। फिर आगे आप दोस्तों देख सकते हैं, मैप में अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहला पॉइंट इंदिरा को लद्दाख उत्तरी बिंदु है, जो सबसे उत्तरी बिंदु दे रखा है। और ये विस्तार दे रखा है 37 उत्तर से 37 डिग्री 6 से कितना है? 8 डिग्री 4, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और इसको क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, जो कि कैप कोमोरिन भी इसको बोलते हैं। फिर पाक जल संधि है इधर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। फिर म्यांमार देश, भारत म्यांमार कितने किलोमीटर है? इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जीके के। फिर है 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश की कितनी है? सबसे लंबी है देश, अपने देश भारत से कितनी है? जो कि 4096 किलोमीटर है। फिर आता है पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु कितना है? 97 डिग्री 25, जिसको क्या बोलते हैं? कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किबुथु के नाम से जाना जाता है। फिर है ये पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरमाता 68 डिग्री 7 गुजरात। फिर है पश्चिमोत्तर बिंदु है ये, जो कहाँ है? गुजरात के गौरमाता जगह पर। फिर है दादरा व नगर हवेली और दमन द्वीप इधर है, फिर अरब सागर की खाड़ी में। फिर तट रेखा दे रखी है कितनी? 7516.6 किलोमीटर। फिर लक्षद्वीप है इस साइड, ये विस्तार दे रखा है दक्षिण से पूर्व कितना दे रखा है? 3214
किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना दे रखा है ये 2933 किलोमीटर। फिर आगे ये दे रखा भारत और भूटान के देश से कितनी सीमा लगती है अपनी 699 किलोमीटर। फिर नेपाल से भारत की 1751। फिर चीन से 3488 और पाकिस्तान से 3323। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर जो कि सबसे छोटी सीमा लगती है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो अभी हमने ऊपर मैप में देखा, ये सारा दे रखा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, जो कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। फिर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन अंतरिप के नाम से जाना जाता है। कितना 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक क्या है, द्वीप है। फिर मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में है जो, फिर तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। फिर है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु कितना था, 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश है। फिर यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण क्या हो गया, समुद्र में मिल गया था। इस बिंदु को पहले क्या बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। फिर भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। फिर दे रखा देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, फिर उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में। ये इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु, और ये क्या है, इंदिरा कोल है, ध्यान रखना। फिर पश्चिमोत्तर बिंदु गौर मोता या गुहार मोती जिसको बोलते हैं, कहाँ पे, गुजरात में। फिर पूर्वोत्तर बिंदु किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। फिर अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का प्रभाव दे रखा है। भारत का अक्षांशीय व एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितना समान है, 30 डिग्री लगभग समान है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। फिर अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दे रखा, कर्क रेखा कितनी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से कितने राज्यों को, 8 राज्यों को। ये ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है, अगर पूछे तो। फिर है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों की मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। फिर दे रखा कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग कितने भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। फिर जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर अतः भारत का विस्तार उष्ण और एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात अवधि पर भी पड़ता है, दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। फिर केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में कितना अंतर है, 45 मिनट का अंतर है, जबकि लद्दाख में कितना, लद्दाख के लिए में ये अंतर 5 घंटे का है। फिर विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें
सूर्य की किरणें कैसी अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य तप कम मिलता है। ये ध्यान रखना पॉइंट, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ पर, जहाँ पे सीधी पड़ेगी तो वहाँ पे तापमान सबसे अधिक होगा और तिरछी पड़ेगी तो तापमान सबसे कम होगा। फिर शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है और तय यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत यानी कि सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक होता है, मतलब गर्मी अधिक होती है। फिर दे रखा आगे, देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर? प्रयागराज का पे इलाहाबाद में, जो उसके कौन सा मिर्जापुर से निकट गुजरती है। फिर इस देशांतर रेखा या मोत्र को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा कहा जाता है। फिर यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर आगे दे रखा है, मानक माध्यान्ह रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो और 7 डिग्री 30 का गुणांक हो, तो ताकि 7 डिग्री 30 देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय का अंतर हो। कितना? 30 मिनट का। फिर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। भारत मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मिनट टाइम, जिसको बोलते हैं GMT, या 0 डिग्री देशांतर से कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारत का समय। फिर आगे दे रखा है, भारत मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह क्या है? एक ही समय बताते हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। फिर इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता गुजरात में है जो, और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य कितना अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 डिग्री गुणा 4 मिनट 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर है। फिर कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र। कितने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में? 6 समय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे इम्पोर्टेंट है, जीके के हिसाब से भी और वैसे CTET STET के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों।